चलिए दोस्तों, सर्दी भरे इस मौसम में आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं गर्मा गर्म क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज, जो कि बेस्ड रहने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के ऊपर। और जो पहला सवाल है वो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर। बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल है कि हमारा जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 6 लाख का है, 8 लाख का नहीं है, अब हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो पहले आप एक चीज समझ लीजिए, जो स्टेट ईडब्ल्यूएस होता है वो 6 लाख का होता है, सेंटर ईडब्ल्यूएस 8 लाख का होता है। कुछ जगह पर सेंटर और स्टेट दोनों का एक ही सेम रहता है, जो कि 8 लाख का आपका बनाया जाता है। ठीक है, सो यहां पर 3 कंडीशन होती हैं आपके पास ईडब्ल्यूएस की। एक 6 लाख का, एक सेंटर का 8 लाख का, और एक स्टेट का ही बनता है लेकिन वो सेंटर के इक्वली बनता है, यानी कि 8 लाख का। ठीक है, अब एज पर नोटिफिकेशन अगर हम चलते हैं, एज पर रूल एंड रेगुलेशन हम चलते हैं, तो आपका सिर्फ और सिर्फ 8 लाख का मान्य होगा, क्योंकि फॉर्मेट उसी का दिया हुआ है। सो जिन भी बच्चों के पास 6 लाख का है, यानी कि स्टेट लेवल का है, वो यहां पर एज पर रूल एंड रेगुलेशन, एज पर नोटिफिकेशन आपका काम नहीं करेगा, यानी कि ये आपका नहीं चलेगा। इसको हम यहां पर कट कर देते हैं। ठीक है, अब सवाल वहीं की वहीं आ जाता है कि भाई हमारे पास तो 6 लाख का ही है, अब हमें क्या कुछ करना चाहिए कि जैसे कि हमारा जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है वो चल जाए। ठीक है, तो उसका जो जवाब है वो आपको मिलेगा इस क्वेश्चन में, एफिडेविट फॉर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी और एसटी। इसका जवाब इस क्वेश्चन में आपको मैं देने वाला हूं। सो फिलहाल इस क्वेश्चन को हम यहां पर कर देते हैं, यहां पर इसको हम टैग कर देते हैं, क्योंकि इसका जवाब इस क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर एक बार हम चलते हैं। हाइट के नंबर मिलेंगे क्या? तो देखिए, अगर हाइट के नंबर यहां पर आपको अगर मिलने लगे, तो जो 157 सेंटीमीटर का है उसको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, जो 6 फुट 6.5 फुट का है उसको नंबर ज्यादा मिल जाएंगे। तो यहां पर जो आप मेहनत कर रहे हैं ना फिजिकल के लिए, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसका पलड़ा डाउन हो जाएगा, और जो हाइट है उसका पलड़ा ऊपर हो जाएगा। तो इस चीज को हटाने के लिए कि आपके साथ भेदभाव ना हो, कि यार मन में ये ना हो कि मैं छोटा हूं तो मुझे कम नंबर मिल रहे हैं, मैं 6.5 का हूं तो इसको ज्यादा मिल रहे हैं, इसीलिए जो हाइट के नंबर है वो कैलकुलेट नहीं किए जाते। सिर्फ आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 157 फॉर मेल और 155, ठीक है, फॉर फीमेल। अगर इतनी आपकी हाइट है तो बस, इससे ऊपर चाहिए फिर आप 10 फुट के हो जाओ, कोई नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। सो ये बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं जिनकी हाइट लंबी है कि सर क्या हाइट के नंबर हमें मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। तो हाइट का कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, आपकी जितनी हाइट है उतनी ठीक है। ये तो सिर्फ एक एंट्री के लिए एक आपका पास है, टोकन है कि 157 से नीचे वाले बाहर हो जाएं, 157 वाले अंदर आ जाएं, बस इतना काम है। एक बार 157 आपकी हाइट नप गई, उसके बाद इस हाइट का कोई भी आपका काम नहीं है यहां पर। ठीक है, चलिए थर्ड सवाल है, फॉर्म में गलती हो गई है, एक्स सर्विसमैन नॉर्मल में था और मैंने कमांडो गलती से डाल दिया, अब मेरा क्या होगा? तो देखिए, अगर इस तरह की आपने गलती कर दी है कि आप नॉर्मल एक्स सर्विसमैन है और आपने कमांडो डाल दिया, तो अभी आपका जो भी रिजल्ट तैयार हो रहा है या आगे जो भी आप फिजिकल के लिए जाएंगे, उसके आगे जो आप आगे जाएंगे, वो सारे अब कमांडो के अकॉर्डिंग ही आपके चलेंगे। ठीक है, अब आप इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको चेंज करना था तो जब आपकी मॉडिफाई करने के लिए, एडिट करने के लिए, फॉर्म करेक्शन करने के लिए जब विंडो ओपन हुई थी तब आप कर सकते थे। अब आप क्या कर सकते हैं, जब आप फिजिकल के लिए जाएं वहां पर आप एक बार पता कर सकते हैं कि क्या इस तरह का कोई प्रोविजन है कि जहां पर मैं अपनी जो कमांडो या एक्स सर्विसमैन हूं उसको यहां पर कुछ अप डाउन कर सकूं, कुछ अपडेट कर सकूं। इसके अलावा अगर वहां पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, फिर आप कमांडो के अकॉर्डिंग चलेंगे, और जब फाइनली आप जाएंगे डीवी लेवल तक, वहां पर आपका चेक किया जाएगा यू आर नॉर्मल एक्स सर्विसमैन और कमांडो, और अगर वहां पर आपका ऊपर नीचे मिलता है तो आई थिंक कि आपको वहां पर कोई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन है, क्योंकि फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसकी जो गलती की भरपाई है वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज आप एक बार ट्राई कीजिएगा, फिजिकल में जाए तो वहां पर एक बार स्टाफ से बात कीजिएगा, जो आपके आगे जो प्रोसेस, वो भी एक आपकी सारी डिटेल्स को दोबारा फिल करवाते हैं, एक बार आप वहां भी फिल, एक बार देखना, उनसे बात करना। अगर कुछ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर आपको जो चल रहा है उसके साथ ही आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब एफिडेविट के ऊपर भी हम बात करेंगे एक बार। स्टेट ईडब्ल्यूएस है, सेंटर का नहीं है, अब क्या करें? बहुत सारे बच्चों का सवाल यहीं पर जोड़ देते हैं। ठीक है, कि बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि स्टेट का ईडब्ल्यूएस है हमारे पास, स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट है हमारे पास, अब हमें क्या कुछ करना चाहिए यहाँ पर, क्या हमें बाहर तो नहीं कर देंगे? तो उसका जवाब भी आपको यहीं पर मिलने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट सवाल है, वार्ड सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, अब क्या करें?
देखिए, जब आप नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे तो वहां पर एक वार्ड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिलता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को यही नहीं पता है कि भाई ये वार्ड सर्टिफिकेट है क्या। तो देखिए, वार्ड सर्टिफिकेट जो होगा वो आप में से सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को बनवाना है जिनके माता पिता, ठीक है, जिनके पेरेंट्स हो गए, या फिर आपके माता पिता जो है, जो माता पिता हैं वो दिल्ली पुलिस में डीपी के अंदर या तो वर्किंग है, या तो वो काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो रिटायर हैं, ठीक है, या फिर ड्यूटी के दौरान या उनकी क्या हो सकती है, डेथ हो चुकी है, ठीक है, डिसीज है वो, या फिर उनकी डेथ हो गई है। इन तीन कंडीशन में अगर दिल्ली पुलिस के अंदर आपके माता पिता स्टिल काम कर रहे हैं, या फिर वो काम करने के बाद रिटायर हो चुके हैं, या उनकी दिल्ली पुलिस में काम करने के दौरान मृत्यु हो गई है, उसके दौरान आप उन्हीं कैंडिडेट्स को जो ये वार्ड सर्टिफिकेट है ये यहां पर देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनके फादर और मदर दिल्ली पुलिस में काम नहीं कर रहे हैं, उनको यहां पर वार्ड सर्टिफिकेट नहीं देना है। सो एक बिग जो कंफ्यूजन था उसको आप यहां पर दूर कर लीजिए। वार्ड सर्टिफिकेट ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हुज पेरेंट्स आर स्टिल वर्किंग इन दिल्ली पुलिस, उस पेरेंट्स जो है वो रिटायर्ड फ्रॉम दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट, और ड्यूरिंग ड्यूटी अगर उनकी डेथ हो गई है तो जो है आप उनको वार्ड सर्टिफिकेट यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है फाइनल कट ऑफ क्या कम जाएगी। तो देखिए, फाइनल कट ऑफ को लेकर एक बहुत बड़ा डाउट है अभी भी कैंडिडेट्स को, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स के नंबर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है आपकी जो कट ऑफ गई है उससे। तो उनका सवाल है फाइनल कट ऑफ क्या ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। तो देखिए, फिजिकल के लिए दो यहाँ पर एक कंडीशन है। एक तो यहाँ पर इस बार ठंड बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। फिर जिन भी बच्चों के जो नंबर थे वो जो बॉर्डर लाइन से जिनको लग रहा था कि कट ऑफ इतनी जा सकती है या इससे थोड़े मेरे 2-3 नंबर ऊपर है, उन्होंने फिजिकल को स्टार्ट नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने फिजिकल को स्टार्ट नहीं किया, जो अभी रुके हुए थे, ठंड की वजह से रुके हुए थे, या जिनको लग रहा था फिजिकल में मुझे टाइम मिल जाएगा मैं आराम से कर लूंगा, उन कैंडिडेट्स को यहां पर अब दिक्कत होने वाली है, क्योंकि 31 को रिजल्ट आता है, ठीक है, और 13 तारीख को यानी कि ठीक 10 दिन बाद, जिसमें से कुछ दिन ऐसे चल रहे थे आज फिजिकल होगा, कल होगा, आज होगा, आपका जो फिजिकल है वो डेट घोषित हो जाती है। तो इस कंडीशंस के अंदर, इन सारी चीजों के अंदर जो फिजिकल पास आउट का जो रेशियो होगा वो डेफिनेटली यहां पर डाउन जाने वाला है, और जितना फिजिकल पास का रेशियो डाउन रहने वाला है उतने ही जो कट ऑफ है उसका लेवल भी यहाँ पर डाउन आपका रहने वाला है, ठीक है। सो कट ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका जो है वो आपके जितने भी जा रहे हैं, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट पास करेंगे, मतलब कि आपकी जो कट ऑफ है, ठीक है, वो डायरेक्टली किसके, जितने भी कैंडिडेट्स आपके पास कर रहे हैं उनके, ठीक है, कि जितने कम पास करेंगे उतनी कट ऑफ जो है वो आपकी कम जाएगी, जितने ज़्यादा पास करेंगे उतनी कट ऑफ आपकी हाई जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को है, बाकी कट ऑफ के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आएंगे, वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए कट ऑफ आपके यहाँ पर डाउन रहने वाली है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, स्टेट EWS है, स्टेट ओबीसी सर्टिफिकेट है, क्रूशल डेट के बाद का है, 8 लाख का नहीं है, ऐसे में क्या कुछ किया जाए। तो इसका वन एंड ओनली सॉल्यूशन है कि आप उसके साथ एक एफिडेविट को अटैच किया जाए, ठीक है। अब एफिडेविट कैसे देखें, इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टेट का है भाई, ठीक है, सेंटर का बनवाया, अभी बनवाया आपने, तो वो किसका हो गया, क्रूशियल डेट के बाद का, क्रूशियल डेट के बाद का, ठीक है। ऐसे ही आपका 6 लाख का है, 8 लाख का नया बनवाया, वो भी कब हो गया, क्रूशियल डेट के बाद का। ओबीसी स्टेट का है, नया बनवाया, वो भी कब हो गया, क्रूशियल डेट के बाद का। तो जितने भी हैं आपके क्रूशियल डेट के बाद के हैं, लेकिन अब बाद वालों के लिए आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप क्या है क्या नहीं, तो उसके लिए एक एफिडेविट लगता है, एक पर्टिकुलर एफिडेविट लगता है। वो एफिडेविट आपको यहाँ पर देना होता है EWS OBC SC और ST कैंडिडेट्स को। वो एफिडेविट आपको अपने EWS सर्टिफिकेट नए के साथ अटैच करके देना होता है, और जब वो आप एफिडेविट देते हो तो वहां पर आपका एफिडेविट ले लेते हैं, और उस बेस पर कि आप एफिडेविट दे रहे हो, आप इस चीज को सत्यापित कर रहे हो, आपको जो है आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर ही रखा जाता है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल, एफिडेविट में लिखवाना क्या है, मिलेगा क्या, फॉर्मेट क्या है, तो इसकी फिक्र आप मत कीजिएगा। कल सुबह आपको 10 या 11 बजे एक वीडियो मिलेगी,
जिसमें मैंने जो है पूरा पर्टिकुलर जो है बस वीडियो का कुछ पार्ट रह गया है, जो आपको बताना था समझाना था वो मैं शूट आज हो जाएगा। और उसके बाद उसके अंदर पर्टिकुलर आपको मैं भर के भी दिखाऊंगा, हर कैटेगरी का भर के दिखाऊंगा, हर कैटेगरी का फॉर्मेट अलग अलग दूंगा और उसका पीडीएफ लिंक भी आपको दूंगा कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो कल आपको एफिडेविट मिल जाएगा, बस वो जाके आप एफिडेविट बनवा लेना, ठीक है। उसके बाद आप अपने जो एफिडेविट नया बनवाएंगे उसके साथ उस सॉरी जो सर्टिफिकेट नया बनवाएंगे उसके साथ उसको आप अटैच कर देना, बस इतना काम आपको करना है, बाकी काम आपका एफिडेविट यहाँ पर कर देगा, ठीक है। सो फिलहाल के लिए तो यही आपके क्यूएनए सीरीज थे आज के। सो मिलेंगे कल की वीडियो में जहां पर हम पर्टिकुलर एफिडेविट सभी कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी, इन सब का डिस्कस करेंगे, फिल करके आपको बताऊंगा कैसे क्या। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।